अनमोल माटा वेलकम्स यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रेजी जीके ट्रिक। आई होप आप सभी लोग शानदार होगे, बढ़िया होगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए होगे। एज यू ऑल नो, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। आप सभी को पता भी होगा, हम लास्ट वीडियो लेकर आए थे ईडियम एंड फ्रेजेस का। उसमें भी हमने टॉप 100 ईडियम डिस्कस की थी जो काफी बार एग्जाम्स में रिपीटेटिवली पूछी गई है। सारी एग्जाम्स की बात करूं, चाहे मैं डिफेंस की एग्जाम हो, कोई भी एसएससी की एग्जाम हो, बैंकिंग की एग्जाम हो, सारी एग्जाम्स में हमने इन वोकैबुलरी को रिपीटेटिव वे में देखा है। तो मैंने उन्हीं इडियम्स को डिस्कस किया था। आज अगेन इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी को पता है, एग्जाम की बात करूं अगर एसएससी की, तो 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम्स में यहाँ से पूछे ही जाते हैं और बैंकिंग में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं एग्जाम सीडीएस एग्जाम की बात करूं तो वहां तो 10-10 क्वेश्चन भी इवन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है अगर आप इसको सीरियसली पढ़ो, और इसे याद करने में बहुत मजा भी आता है बिकॉज इसमें हम मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो देखते हैं ना, वो हमारे कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप उस इंसान को क्या कहोगे जो बहुत ज्यादा खाता है? तो आप उसे बोलोगे कि ये तो पेटू है ना। तो ऐसे ही आज की क्लास में हम बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। दैट मीन्स कुछ आप लोगों के पास सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस को रिप्लेस करके हम एक वर्ड यूज करेंगे, है ना। जैसा कि टॉपिक का नाम ही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें क्या करना है, उस सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करके एक वर्ड यूज करना है ना। तो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। आप लोग सभी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और हमने वीडियो के आखिरी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं, तो आप लोग उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी जरूर लगाना एज अ रिवीजन टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना सेशन और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट वन वर्ड क्या है। सो फर्स्ट वन वर्ड है आप लोगों के सामने, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मैं स्लाइड ओपन करूं, वीडियो पॉज करना और दिमाग लगाना खुद ही इसका आंसर बताने की। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करूंगी इसका आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा, है ना। मैंने पूछा आपको बताना है एक ऐसी जगह का नाम जहां पर हम चिड़ियाओं को रखते हैं, जहां पर हम पक्षियों को रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आपको वन वर्ड में बताना है। एज यू ऑल नो, उस जगह को इंग्लिश में हम कहते हैं एवियरी और हिंदी में हम कहते हैं पक्षीशाल। क्या कहते हैं भाई, पक्षीशाल। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जू वगैरह जहां पर होते हैं, वहां पर जू में पक्षीशाल भी बनाया जाता है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज लाइक फॉरेन स्पीसीज की बर्ड्स को भी लेकर आते हैं और वहां पे उनकी ब्रीडिंग वगैरह, और लाइक ऐसा टूरिस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग भी एवियरी को यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, एवियरी कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारे वर्ड्स का, तो आप लोग इसे भी देखते जाना। एन स्टैंड्स फॉर नाउन, किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड आप लोगों के सामने है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। कोई भी स्मॉल कन्फाइंड प्लेस पे आपको रख दिया जाए और उससे आपको डर लगने लगे, तो उस फियर को हम लोग क्या कहते हैं। आई होप आप लोगों ने सभी ने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा, सोच लिया होगा अपने अपने माइंड में। आइए देख लेते हैं करेक्ट आंसर है इसका, क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। मैंने आपको बताया कई बार वोकैब की क्लास में, जिस भी वर्ड में फोबिया जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं डर, है ना। और छोटी प्लेस में, बंद कमरे में रहने के डर को हम क्या कहते हैं भैया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। काफी सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा जो लिफ्ट वगैरह में अकेले जाने से डरते हैं या किसी भी छोटी सी जगह में रहने में उनको घबराहट महसूस होने लगती है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट वर्ड इज हियर, an inscription on a tombstone in the memory of the person who has died। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कि टॉम्बस्टोन पे लिखा हो, जो इंसान मर गया हो। ये आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज वगैरह में, जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की डेथ होती है ना, तो वहां पर हम उनकी समाधि के ऊपर एक लेख लिखते हैं, है ना, समाधि लेख जिसे हिंदी में हम कहते हैं। तो आपको बताना है इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं एपिठा। क्या कहते हैं भाई, एपिठा कहते हैं, समाधि लेख। इमेज में आप सभी को दिख भी रहा होगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की ग्रेव है और उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट कोल्ड है ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पास बाय। उसकी डेट ऑफ ईयर लिखा है, कब उनका जन्म हुआ था और कब उनकी मृत्यु हुई, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। उसे हम क्या कहते हैं, एपिटा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कहीं कम से कम ये एग्जाम में 8 से 10 बार पूछा गया वर्ड है ना। इवन सारी एग्जाम की बात करूं, एसएससी में तो कंटिन्यूस पूछा ही गया, इवन दूसरी एग्जाम्स में भी इस वर्ड को एग्जामिनर ने कहीं बार पूछा है, तो याद रखना। नेक्स्ट है आप लोगों का, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ ना सके हम,
है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उस राइटिंग को हम क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग, जैसे डॉक्टर की बात करूं, है ना, ऐसी खतरनाक राइटिंग लिखते हैं कि वो उनके केमिस्ट वाले ही समझ पाते हैं, पता नहीं क्या ही लिखा है इन्होंने। तो ऐसी राइटिंग को हम क्या कहेंगे, ऐसी राइटिंग को हम कहते हैं इललेजिबल। कौन सी राइटिंग कहते हैं भाई, इललेजिबल, हिंदी में कहेंगे अपठनीय। इधर लिखी हुई भी है डॉक्टर की राइटिंग, है ना, ऑल्दो ये तो किसी की सिग्नेचर है, लेकिन डॉक्टर भी ऐसे ही कुछ लिख के देते हैं ना प्रेस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने देखा होगा। आप खुद ही नहीं समझ पाते हो घर जाके कि पता नहीं डॉक्टर ने सुबह लिखा था, शाम लिखा था, कब लेनी है दवाई। तो उनकी राइटिंग कैसी होती है, इललेजिबल, है ना। अब जो राइटिंग आप पढ़ पाओ, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूं, है ना, अब यहाँ पे मैंने लिखा अनमोल माटा, आप पढ़ पा रहे हो, ये राइटिंग कैसी है आप लोगों के लिए, लेजिबल है। कैसी है ये राइटिंग आप लोगों के लिए, लेजिबल है। और वही मैं ऐसे लिख दूं खतरनाक तरीके से, ये मैंने लिखा, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये राइटिंग कैसी हो गई, इलेजिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। एक ऐसी इमेजनरी, ऐसी कल्पना वाली सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो, सब कुछ परफेक्ट हो, सारे लोग अच्छे हो, सबका नेचर अच्छा हो, लोगों की आपस में बनती अच्छी हो, झगड़ा वगड़ा नहीं होता हो, ऐसी जगह को आप क्या कहते हो। या तो फिर कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह प्रॉपरली एप्लीकेबल हो, सोशल कंडीशन अच्छी हो, सभी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रहना खाना पीना सब कुछ प्रॉपर हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसी सिचुएशन, ऐसी सोसाइटी को हम क्या कहेंगे। आई होप आप लोगों ने आंसर मन में सोच लिया होगा, फटाफट से मैच करो, क्या यही सोचा था। इसे हम कहते हैं उटोपिया, है ना, उटोपिया दैट मीन्स आदर्श राज्य, ऐसा राज्य जहाँ पे सारी चीजें क्या हो, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो, है ना। इसे इमेजिनरी क्यों कहा गया है, क्योंकि आजकल कलयुग के टाइम में ऐसी सिचुएशन होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, लोगों के बीच में झगड़े इतने होते हैं, इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है, तो उटोपिया इज जस्ट लाइक एन इमेजिनरी सोसाइटी फॉर अस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी डिटेल बता दूं डियर स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को हमारा देख रहा है सारे स्टूडेंट को हम बता दें कि हमने एसएससी क्या इंग्लिश के लिए पूरा बैच लॉन्च किया है, जो कि आप लोगों को रूट एप्लीकेशन पे मिलेगा। इस कोर्स में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रखी है, वोकैबलरी हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गई पूरी, और साथ ही साथ कंप्रीहेंशन, तीनों की स्टोन्स जो आपके इंग्लिश के रहते हैं वो मैंने आपको इस बैच में कवर करा रखे हैं। और इस बैच की बहुत ही मिनिमम प्राइस है, अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो ये आपको बैच बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। ये बैच उन सारी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। इस क्लास में मैंने आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी है, और 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, इस कोर्स में मैंने कोशिश की कि स्टूडेंट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया जाए, सो दैट जो हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट रहते हैं ना, जिन्हें इंग्लिश से बहुत ज्यादा फोबिया रहता है, डर रहता है, आप सभी का फोबिया इस बैच से जरूर दूर होगा। एक बार आप जरूर इस बैच में अपना एनरोलमेंट करा के देखना, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और सेकेंड थिंग, मैंने यूट्यूब पर काफी सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखी है, तो उसको आप लोगों को कैसे सर्च करना है, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाके जब आप लिखोगे क्या, क्रेजी जीके ट्रिक, क्या लिखोगे भैया, क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके ट्रिक पर जाकर आपको कहाँ क्लिक करना है भैया, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट दिख रहा है आप लोगों को, प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे हमारे इंग्लिश वोकैबलरी सीरीज मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको काफी सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया है। वोकैबलरी मैंने आपको पढ़ाई है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, आप इस वोकैबलरी वाली प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके देखना, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एंड नेक्स्ट प्लेलिस्ट है यहाँ पे मेरी फुल कोर्स की, है ना, इसमें मैंने आप लोगों को पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कराया है, जिस अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है ना, जैसे स्पॉटिंग एरर्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पीक्यूआरएस सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट भी इवन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, सारी चीजों की प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने है, आप इसे एग्जाम के पहले इन सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे अलोंग विथ ट्रिक्स। मैंने सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रखी है, तो एक बार जरूर आप हमारी प्लेलिस्ट देखना। और कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पूरा स्टार्टिंग से आखिरी तक इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो एक बार आप जरूर अपना बैच में एनरोलमेंट कराना, आई एम श्योर उसके बाद आपका इंग्लिश का फोबिया जरूर दूर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज ऑन द स्क्रीन। आप लोगों को बताना है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं जो हेल्प करता है दूसरे पर्सन की किसी क्राइम को कमिट करने में, है ना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अ पार्टनर इन क्राइम, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे इंग्लिश में हम कहते हैं एकम्प्लाइज। क्या कहते हैं भाई? एकम्प्लाइज। हिंदी में बोले तो सह अपराधी, है ना। अपराधी एक होता है, लेकिन उसके साथ में दूसरे लोग भी तो होते हैं ना जो उसके अपराध में साथ देते हैं, है ना। कोई भी इंसान गुनाह अकेला नहीं कर लेता, अपने साथ दो तीन लोगों को रखता है। तो जो इनडायरेक्टली वे में क्राइम में इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं? सह अपराधी कहते हैं। इंग्लिश में हम एकम्प्लाइज कहते हैं। कई बार एग्जाम में इडियम पूछी गई है, 8-8 10-10 बार पूछी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। वो इंसान जो क्या करता है भैया? चैरिटेबल डोनेशंस करता है। दैट मीन्स दान पुण्य का काम करता है, सो दैट मानव जाति का क्या हो सके? भला हो सके, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में तो कहेंगे दयालु आदमी, है ना, दयालु आदमी कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में हम उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या कहते हैं भाई? अल्ट्रुइस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, बिकॉज हम पर्सन की बात कर रहे हैं। हिंदी में हम कहेंगे परोपकारी, है ना। परोपकारी, दयालु। इमेज में आपको दिख भी रहा होगा, है ना। ये कैसा पर्सन है? ये कैसी लेडी भैया? अल्ट्रुइस्ट है ना। आपको पता है, जैसे हमारे रतन टाटा की बात करो, नीता अंबानी की बात करो, ये बड़े बड़े फिलेंट्रोफिस्ट है ना, हम फिलेंट्रोफिस्ट भी कहते हैं। वो लोग जो मानव जाति का कल्याण करते हैं, उन्हें डोनेशंस देते हैं, कुछ एनजीओज ओपन कर लेते हैं, सो दैट जो डाउन टोडन सोसाइटी के लोग हैं अपने इंडिया के, उनका कुछ भला हो सके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। वो इंसान जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग आसानी से इक्वली कर सके। इमेज में आप लोगों को क्लिक हुई गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। बहुत ही अच्छी मूवी है बॉलीवुड की, 3 इडियट्स, जिसमें हमारे जो थे वायरस जी, है ना, कैसे दोनों हाथों से फॉर्मूला लिखते थे बिल्कुल। इसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं भाई? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी एक रूट है जिसको हम बोलते हैं हैंड्स, है ना। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल। वो इंसान जो दोनों हाथों से लिखने में कुशल हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई? एम्बी डेक्स्ट्रस, उभय हस्त। इमेज में आपको दिख ही रहा होगा। आई थिंक आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? बिलोंगिंग टू द सेम टाइम मतलब एक ही समय में रहने वाले, है ना। जैसे अभी मैं बात करूं, जिस एज में मैं हूं उसी एज में आप लोग भी होगे ऑलमोस्ट अराउंड, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम कहते हैं समकालीन। क्या कहते हैं भैया? समकालीन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई होप आप लोगों ने माइंड में सोच लिया होगा। आई होप यही सोचा होगा, कंटेम्प्ररी, है ना। कंटेम्प्ररी हिंदी में हम कहते हैं समकालीन। अब इधर फोटो बना हुआ है किसका? बाबर का और इब्राहिम लोदी का। आपको पता है बाबर और इब्राहिम लोदी की युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, है ना। तो ये दोनों समकालीन थे, एक ही टाइम में बिलोंग करते थे। अगर वही मैं बोलूं बाबर और अकबर, तो ये दोनों समकालीन थे क्या? नहीं थे, है ना। क्यों? क्योंकि बाबर पहले आए थे, उसके बाद उनके बेटे जहांगीर, और फिर हुमायूं के बाद आए थे, है ना। दैट मीन्स बाबर और इब्राहिम लोदी ये दोनों क्या थे? एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे, समकालीन थे। आगे बढ़ो। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? जिसे सुना ना जा सके, जो चीज सुनने लायक हो। जैसे अगर मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो मैं पूछती हूँ आप लोगों से, एम आई ऑडिबल? क्या मैं सुनने योग्य हूँ? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? और वहीं अगर मैं सुनने योग्य नहीं हूं तो आप क्या बोलते हो कमेंट में? आप लोग बोलते हो मैम यू आर इनऑडिबल। क्या बोलते हो? इनऑडिबल, है ना। बोलती होगी नहीं? अश्राव्य, है ना। बड़ी, जब आप लोगों की एज बड़ी हो जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके कानों की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उन्हें चीजें सुनाई नहीं देती है, तो उनके लिए बहुत सारी बातें इनऑडिबल होती है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होगी भाई। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। वो इंसान जो मानव का मांस खाता है ना, ह्यूमन फ्लैश खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाई नरभक्षक, है ना। नरभक्षक इंग्लिश में बोले तो कैनिबल। इमेज में दिख रहा होगा, ये आदि मानव टाइप के लोग दिख रहे हैं, और इस भाई साहब को गरम तेल में उबाल के खाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये लोग कौन है भाई? कैनिबल। कौन है भाई? कैनिबल। हिंदी में कहेंगे नरभक्षक। नेक्स्ट, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। एक ऐसा इंसान जिसे एम्प्लॉय किया गया हो क्या करने के लिए? एक कार को ड्राइव करने के लिए, है ना। अब जनरल लेमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड इसके लिए अलग से बनाया गया है, ऑल्दो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वो वर्ड है चौफर। चौफर दैट मीन्स मोटर चालक। वो इंसान जो ड्राइव करता है, ड्राइवर हम कहते हैं उसे डे टू डे लाइफ में, लेकिन उसके लिए एक और वर्ड है शॉफर, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई,
अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, वो इंसान जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने के लिए चली जाए। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में आजकल ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है ना। जैसे सुंदर पिचाई भी थे, उन्होंने इंडिया से पढ़ाई करी, काफी सारी चीजें की, उसके बाद फिर वो इंडिया छोड़ के वो यूएस में जाके सेटल हो गए। ऐसे ही आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया को छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, अपने इंडिया में रहो, इंडिया को ग्रो करो। आप लोग छोड़ के चले जाओगे इंडिया का तो प्रोग्रेस कौन करेगा भैया। तो वो इंसान को हम क्या कहते हैं, वो इंसान को हम कहते हैं इमिग्रेंट। क्या कहते हैं, इमिग्रेंट, ठीक है। देश त्यागी, याद रखना, जो इंसान छोड़ के जाता है कंट्री उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। और वो इंसान जो दूसरी कंट्री छोड़ के अपनी कंट्री में आता है उसके लिए हम आई वाला इमिग्रेंट यूज करते हैं, है ना। ये दोनों वर्ड्स ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। जब कोई इंसान जा रहा है तो जाने के लिए हम ई से एग्जिट यूज करते हैं ना। तो ऐसे ही याद रख लें, जब भी बात जाने की हो तो ई वाला इमिग्रेंट, आने की हो तो आई वाला इमिग्रेंट, ठीक है। ये दोनों वर्ड ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इमिग्रेंट ई वाला, एग्जिट से याद रखना जाने की बात हो रही हो, और जब कोई इंसान दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आ रहा हो, कमिंग ऐसा वर्ड लिखा हुआ रहेगा, तब आपको वहां पे आई वाला इमिग्रेंट यूज करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू फ्री somebody फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी इंसान को सारे के सारे ब्लेम से क्या कर देना, मुक्त कर देना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं एक्सोनरेट। हिंदी में हम इसे कहेंगे रिहा करना, किसी को देश मुक्त करना या फिर रिहा करना, ठीक है। एक्सोनरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी इंग्लिश जो हम वोकैबलरी आपको पढ़ाते हैं ना, उसके लिए हमने एक बहुत ही प्यारी ई बुक डिजाइन की है। उस ई बुक में आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे थीम बेस्ड अकॉर्डिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई वर्ड दे दिया, उस वर्ड से कितने सारे मिलते जुलते वर्ड है। जैसे मैं बोलूं बहादुर, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ब्रेव से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। जैसे बोल्ड हो गया, डेयरिंग हो गया, है ना। तो इन सारे वर्ड्स को हमने बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन करके आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई है, स्पेशली ई बुक है। ये आपको कहाँ पे मिलेगी, क्रेजी जी के ट्रिक पर भी मिल जाएगी, और रूट एप्लीकेशन, दोनों ही में से जो भी एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड हो आप वहां से जाके देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है, उसमें सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन है, सेंटेंस के यूसेज भी है। ये पीडीएफ लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है भैया, एग्जाम में आपको जो ऑप्शंस दे रहा है ना, वो इतने क्लोज क्लोज ऑप्शंस दे रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। जैसा एग्जाम्पल में बात करूं, शांत करने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CALM, काम हो गया, असॉज हो गया, पेसिफाई हो गया, सूथ हो गया, ये सारे वर्ड्स ही शांत करने का सेंस देते हैं, लेकिन ये अलग अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं। तो आपको इस पीडीएफ में उन सारे वर्ड्स के यूजेस भी मिल जाएंगे और सारे रिलेटेड वर्ड्स भी एक ही जगह पे मिल जाएंगे। दैट मीन्स बहुत ही इजीएस्ट तरीका है याद करने का। तो आप यहाँ से ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो क्रेजी जी के ट्रिक पर, या तो फिर रूट एप्लीकेशन, दोनों पर ही आपको ये ई बुक मिल जाएगी और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन मैंने खुद इस बुक को अभी रेफर किया है, काफी अच्छी मेरी भी वोकैबुलरी से बिल्ड हुई है ना। ऑल्दो आप सभी को पता है कि मैंने एसएससी एग्जाम खुद निकाला है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन स्टिल वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा ही सीखते रहना चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो आपको बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन यहाँ पर इस ई बुक में मिल जाएगा, एक बार प्लीज रेफर करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। अब डिफिकल्ट टू प्लीज मतलब क्या हुआ, वो इंसान जिसे मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, है ना। जो इंसान हर चीज में बहुत नुस्ख निकालता हो, उसके लिए कितना भी कुछ अच्छा कर लो लेकिन उसे अच्छा ना लगे, बार बार उसे मनाना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फास्ट टीडियस कहते हैं, है ना। वो इंसान कैसा है भैया, फास्ट टीडियस है। हिंदी में कहेंगे भैया ठीठ और हटी। यहाँ पे मैंने फोटो रखा है इनका, कौन है भैया, बहुत सारी लड़कियां तो जरूर बता देगी इस वीडियो में देखकर, कमेंट में बताना मुझे कि कौन है, ठीक है। ये है एक लेडी की सास, जो बहुत फेमस सीरियल है अनुपमा, है ना। कितनी फास्ट सीरियस है, इन्हें मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हर छोटी छोटी बातों में भैया हंगामे करती रहती है ना। तो ये कौन सी लेडी हो गई भैया, फास्टीडियस हो गई, है ना। फास्टीडियस मतलब जो ठीठ हो और हटी हो। याद रखिएगा, इस फोटो को देख के आई डोंट थिंक सो कि कोई भूल पाएगा, है ना। फास्टीडियस, आपका कोई भी फ्रेंड हो जो बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप का हो तो उसे आप बोल सकते हो कि यू आर फास्टीडियस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड। एक ऐसा इंसान या कोई ऐसा एनिमल जो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता हो, लेकिन अकेले जाना उसे नहीं पसंद हो, जहां झुंड होगा ना वो वहीं पे ही मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेगरियस।
याद रखना डियर स्टूडेंट, जिस भी वर्ड के आखिरी में ओ यू एस होता है ना, वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे लास्ट स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा ओ यू एस था, फास्टिडियस, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो याद रखना आप लोगों को, जिस भी वर्ड में ओ यू एस होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। ग्रेगेरियस, मिलनसार हिंदी में हम कहते हैं, या फिर झुंड में रहने वाला। आपने देखा होगा शीप, है ना, शीप ऐसी प्रजाति जो हमेशा झुंड में ही रहती है, आपने कभी इंडिविजुअल शीप को नहीं देखा होगा, ये हमेशा पूरे ग्रुप में ही रहती है। और दूसरी चीज आपको बता दें, जो शीप है ना, ये ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम यूज होता है ना। आप कभी भी शीप्स यूज नहीं करते हो। ग्रामर का रूल भी बता दिया आपको यहाँ पे हमने, ठीक है जी। झुंड में रहने वाला, ग्रेगेरियस। नेक्स्ट बताइए भैया, वन हु इज इजीली डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा। वो इंसान जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं गुलेबल। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, है ना। आपको दिख रहा है इमेज में, ये भाई साहब ने क्या किया, कांटा डाला, फिश को लगा दाना है, लेकिन ये बेचारी फंस गई, है ना। तो फिश कैसी थी, गुलेबल थी। दैट मीन्स उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, जिसे आसानी से धोखा देकर अपने जाल में फंसाया जा सके, उसे हम कहते हैं गुलेबल। वन हू कैन नॉट मेक मिस्टेक, वो इंसान जो कोई भी गलती ना करे। क्या ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है जो इंसान कभी गलती ना करे? इंसान तो गलतियां करते ही है, हर कोई, जो भी इंसान हो गलतियां तो करता ही है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा होगा जो गलतियां ना करता हो। बट इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं इनफॉलिबल, है ना। अब मैंने जैसा बोला, ऐसा कोई इंसान होता नहीं, इसलिए मैंने भगवान की इमेज लगा दी यहाँ पर, है ना। अचूक, वो इंसान जो कभी कोई गलती ना कर पाए, इनफॉलिबल, है ना। क्या कहोगे इसे आप, इनफॉलिबल कहोगे। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, वो इंसान जो डिक्शनरी लिखता है और उसमें एडिट भी करता है। टाइम टू टाइम आप लोगों को पता होगा, डिक्शनरी को एडिट भी करते हैं, नए नए वर्ड्स को ऐड करते, पुराने वर्ड्स को हटाया जाता है जो जो अभी यूज नहीं हो रहे। तो वो इंसान जो इस तरीके का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाई लेक्सिकोग्राफर। जिस भी वर्ड में आखिरी में ई आर आता है वो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है ना। लेक्सिकोग्राफर, जैसे मैं बोलूं सिंगर, सिंगर क्या है भैया, पर्सन है। तो वैसे ही याद रखना, लेक्सिकोग्राफर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो डिक्शनरी को एडिट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, है ना। शब्दकोश के लेखक। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन। दो तरीके के इंसान होते हैं, है ना, जो जाने माने जाते हैं। एक तो इंसान होते हैं जो अच्छी चीजों के लिए जाने माने जाते हैं, और एक इंसान होते हैं जो बुरी चीजों के लिए। जैसे आप जब क्लास में थे, छोटे हुआ करते थे क्लास में, तो टीचर हमेशा दो टाइप के बच्चों के नाम याद रखती थी। एक तो वो बच्चा जो क्लास में बहुत ज्यादा सिंसियर रहता है, पढ़ाई करता है, सबकी बात मानता है, टीचर्स की, वो इंसान। और एक वो बच्चा जो हमेशा शैतानियां करता रहता है ना। दोनों टाइप के बच्चों के नाम टीचर को याद रहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है, वो इंसान जो बुरी चीजों के लिए जाना जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, नटोरियस कहते हैं। प्रख्यात या कुख्यात हिंदी में हम कहते हैं, है ना। इमेज में आपको दिख रहा होगा ओसामा बिन लादेन, है ना। इन्हें भी सब लोग जानते हैं, लेकिन किस दृष्टि से जानते हैं भैया, एविल रेपुटेशन। इनकी जो रेपुटेशन है ना वो अच्छी नहीं है भैया, इनको सब बुरी नजरों से जानते हैं। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, नटोरियस, ये कैसे भाई, नटोरियस। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जहां से लाइट पास ना की जा सके, जहां से लाइट पास ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं भैया, ओपेक कहते हैं। इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, ये भैया ओपेक है। यहाँ से लोग नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ से लोग दिख रहे। तो ये कैसा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ट्रांसपेरेंट, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया भैया, ओपेक। ये लकड़ी है तो ये हो गई ओपेक, ये ग्लास है, ये हो गया क्या, ट्रांसपेरेंट। ओपेक को हिंदी में हम कहते हैं अपारदर्शी। याद रखना, कहीं बार एग्जाम में कम से कम 8 से 10 बार ये वर्ड पूछा गया है ना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपने पद का क्या कर देना भैया, त्याग कर देना, गिव अप कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, पद त्याग। एब्डिकेट, एब्डिकेट क्या है भाई, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है ना। पद का त्याग कर देना, ये भाई साहब उठ के चले गए, पद का त्याग कर। स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एस्केवेशन ऑफ साइट्स, स्टडी करना। स्टडी से रिलेटेड जब भी कोई वर्ड आता है तो वहां पर हम लिखते हैं लॉजी, आपको कई बार हमने बताया है ना। लॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे किसकी स्टडी की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री की, साइट्स को एस्केवेशन करके। दैट मीन्स जब हम क्या करते हैं, पुरानी पुरानी जो साइट्स रहती है उसको खोदते हैं, और खोद के जब कोई पुरानी पुरानी चीजें मिलती है उससे हम उनका स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है, पुरातत्व, है ना। जैसे अभी एक मूवी भी आई थी
राम सेतु, है ना। तो राम सेतु मूवी में जो अक्षय कुमार थे वो कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना। वो क्या करते थे? पुरानी पुरानी चीजों की हिस्ट्री करते थे, साइट्स को खोद खोद के चीजें निकालते थे एंड देन उनकी स्टडी करते थे। तो वो कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो इंसान जो भगवान पे विश्वास ना करे, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अथीस्ट, है ना। याद रखना, अ ये जो अ वाला वर्ड है ना, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट, है ना। अथीस्ट वो इंसान जो भगवान पे विश्वास ना करे, और वही जो भगवान पे विश्वास करे उसे हम क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। थीस्ट, है ना। थीस्ट के आगे हमने अ जोड़ दिया, दैट मीन्स जो भगवान पे विश्वास ना करे। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, लायबल टू ब्रेक इजीली, कोई ऐसी चीज जो दिखने में तो हार्ड हो लेकिन अगर अपन उसको ऐसे तोड़े तो इजीली टूट जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ब्रिटल। क्या कहेंगे भाई? ब्रिटल। पार्ट ऑफ स्पीच में हो गया एडजेक्टिव। ओहो, ये देख के भैया सभी को अपनी ठंडी याद आ गई है। ठंडी के समय में हम ये चिक्की बहुत खाते हैं, गुड़ की चिक्की, है ना। बहुत बढ़िया होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। ब्रिटल होती है ना, दिखती हार्ड है लेकिन इजीली अपन ऐसे तोड़ो तो इजीली टूट जाती है। तो कैसी होती है भैया? ब्रिटल होती है। अ पर्सन हु ड्रॉज और मैक्स मैप, वो इंसान जो क्या करता है? अलग अलग नक्शे बनाता है ना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं भैया? कार्टोग्राफर, मानचित्रकार, है ना। आप सभी को पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप्स बनते हैं। जैसे आप एटलस वाली बुक में देखोगे तो उसमें कहीं पर आपको मिनरल्स का बताना हो तो मिनरल्स के लिए अलग मैप बनते हैं, किस लोकेशन में कहाँ पे पानी ज्यादा है उसके लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैप्स ड्रॉ करता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर, है ना। देखो यहाँ पे ईआर लिखा है, कौन है ये? पर्सन है, नाउन है। एंड अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, किसी भी इवेंट्स को या डेट्स को उनके ऑकरेंस, दैट मीन्स जब जब वो घटित हुए उसके अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, है ना, दैट मीन्स कालक्रम। देखो यहाँ पे लिखा है 1200 बीसी, बीसी के बाद 700 बीसी, 52 बीसी, फिर यहाँ पे एडी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो याद रखना क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम। जब हम छोटे थे तो स्कूल में हम लोग क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए होते थे और उन सेंटेंस को हमको क्या करना था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता था। दैट मीन्स जो सिचुएशन पहले हुई है उसे पहले, और जो सिचुएशन बाद में घटित हुई है उसे बाद। क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, आपने स्काई में देखा होगा बहुत सारे स्टार्स होते हैं लेकिन वो स्टार्स ना कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स बना लेते हैं। तो उन शेप्स को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाई कॉन्स्टिलेशन, हिंदी में कहते हैं भैया नक्षत्र, है ना। आपको दिख भी रहा होगा इमेज में, नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच या ऐसा प्रेजेंटेशन जो बिना किसी तैयारी के डायरेक्टली दिया गया हो, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं आओ और अनएम्प्लॉयमेंट पे भाषण दो एकदम से, है ना, रैंडमली, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं और आजकल तो स्कूल्स वगैरह में भी होते हैं, है ना। स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है, क्या कहते हैं? हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के। ओहो, इनकी तो हालत ही टाइट हो गई, है ना। तो ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दी जाए उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। A person who suffers from an imaginary illness, a person who is abnormally anxious about his health, ऐसा इंसान जो किसी बीमारी इमेजिनरी इलनेस से व्यस्त हो, है ना। ये ऐसा इंसान जो अपने आप को मन ही मन एंक्शियस हो, सोच रहा हो अपनी हेल्थ की, यार मैं तो बीमार हूँ, मैं तो, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को वहां दर्द हो रहा है ना। ऐसे लोग होते हैं कोई कोई जो हमेशा ना रोते रहते हैं, हमेशा बोलते कि यार आज मुझे ये हो गया, आज तो मेरा सिर दुख रहा है, आज तो मेरा पेट दुख रहा है। वो इंसान जो हमेशा इमेजिनरी इलनेस से क्या हो भैया? सफर करता, उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या कहते हैं भाई? हाइपोकॉन्ड्रिक। हिंदी में कहेंगे रोग भ्रमी। भ्रम उसे क्या है भैया? रोग का भ्रम है। इमेज में दिख रहा है, अननेसेसरी मेडिसिन ले रही वो, है ना, हाइपोकॉन्ड्रियक। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, वो इंसान जो असलियत में कोई है भी नहीं और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाखंडी हम कहते हैं इसे, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? जरा देखते भैया, हाइपोक्राइट,
है ना, क्या कहते हैं भैया, हाइपोक्राइट। आजकल 21वीं सदी है, कलयुग का समय, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो असलियत में होते भी नहीं और वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हाइपोक्राइट लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। खासकर ये आप लोगों के दोस्त ही होते हैं जो दिखावा कुछ और करते लेकिन अंदर से होते कुछ और है ना। तो अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्राइट, पाखंडी कहते हैं। A plan of a journey including the route and the places that you visit, एक ऐसी जर्नी का प्लान जिसके अंदर वहां पे रास्ते भी लिखे हुए हो और प्लेसेस की भी जानकारी हो जहां जहां पे आप जाओगे, है ना। जनरली जब आप कभी किसी ट्रैकिंग पे जाते हो या किसी जगह पे जाते हो तो आपको वहां पे पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिया होता है कि आज हम यहाँ से निकलेंगे, इस तारीख को वहां पहुंचेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ से यहाँ निकलेंगे, इस रूट को फॉलो करेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इटिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इटिनरी, यात्रा कार्यक्रम। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, ओ माय गॉड, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। वो इंसान जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा चोरी करने की आदत हो, जैसे हर जगह लगता है हाँ मिल गया, इसे भी चोर लो, उसे भी चोर लो, है ना। वो इंसान को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लैप्टोमेनिया। मैनिया अगेन रूट वर्ड है किसका, जब भी आपको किसी चीज का ऑब्सेशन होता है ना उसे हम कहते हैं मैनिया। तो जिसे चोरी का ऑब्सेशन हो उसे हम क्या कहेंगे, क्लैप्टोमेनिया कहेंगे, चोरी करने की बीमारी। इमेज में दिख रहा होगा इनको भैया, जेब में से निकाल कुछ निकाल के अपने पास रख लिया, तो ये कौन है भैया, क्लैप्टोमेनियक। ठीक है जी। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे मनी को क्या किया जाता है, कॉइंड किया जाता है। कॉइंड किसको किया जाता है, बट ऑब्वियसली बात है सिक्कों को, है ना। जो सिक्के रहते हैं हिंदी में उनसे कहते हैं टकसाल। जहाँ पे टकसाल हो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम कहते हैं मिंट, टकसाल, है ना। इंडिया में टोटल 4 मिंट्स है। मुझे कमेंट में सभी लोग बताना एक बार कि मिंट को इंडिया में जहां जहां मिंट है उन सारी जगहों की मुझे डिटेल देना, है ना। चलो नेक्स्ट है भाई, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, वो इंसान जिससे वुमेन से नफरत हो उसे हम क्या कहेंगे भाई, वुमेन से नफरत करने वाला। और नफरत के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मीसो, है ना। तो मीसो गाइनिस्ट, मीसो दैट मीन्स नफरत, और जी वाई एंड गाइन, गाइन इज रूट वर्ड ऑफ वुमेन। जैसे वुमेन से नफरत हो, उसे पसंद ना हो लेडीज अपने आसपास होना, स्त्री द्वेषी, है ना। अब आप लोग इसे जनरल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, जैसे लड़कियों को देख के बहुत ज्यादा एलर्जी हो लगे कि यार नहीं नहीं हर जगह लड़कियों को नहीं ले जाना पसंद हो उसे, तो वो कैसा इंसान है, मीसोगाइनिस्ट। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, किथ एंड किन एक इडियम है, मैंने आपको बताई भी थी। किथ एंड किन का मतलब होता है फैमिली रिलेशन, जो आपके भाई लोग होते हैं, भाई बंधु, उसे हम कहते हैं किथ एंड किन। दैट मीन्स किसी भी अपने भाई भतीजे वाले लोगों को क्या करना, अनड्यू फेवर्स देना, बहुत ज्यादा उनको फेवर देना, उसे हम कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, भाई भतीजावाद, है ना। आपने देखा है जैसे अपनी सरकार की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं केपेबल होते भी नहीं लेकिन उन्हें वो अथॉरिटी दे दी जाती है, उनको इस पद पे नियुक्त किया जाता है जिसके वो लायक भी नहीं होते हैं। तो नेपोटिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, भाई भतीजा वाद। A large number of fish swimming together, it's a collective noun basically, एक ऐसी जगह जहां पर फिशेस बहुत सारी क्वांटिटी में क्या हो, साथ में हो, उसे हम कहते हैं शोल, है ना। शोल ऑफ फिश हम कहते हैं मछलियों का समुदाय, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, वो इंसान जो कभी भी धूम्रपान का सेवन ना करे, अल्कोहल का नहीं सेवक करे, उसे हम क्या कहते हैं भैया, टी टोटलर। क्या कहते हैं भैया, टी टोटलर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है ना। हिंदी में तो बहुत ही खतरनाक वर्ड लिखा है भैया, कोशिश मत करना बोलने की, है ना। किसी को भी बोलना हो जो इंसान ड्रिंक नहीं करता हो उसे आप सिंपली बोल देना, यू आर टी टोटलर, आई एम टी टोटलर। ठीक है जी, ऐसे बोल। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, वो एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हो, जैसे आपने देखा है फ्रॉग, फ्रॉग वाटर में भी रहता है लैंड पे भी रहता है। क्रोकोडाइल का भी सेम है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्बिवियंस। वो एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं उसे हम कहते हैं एम्बिवियंस, है ना। उभयचर जंतु, यहाँ पे सारे उभयचर जंतु की इमेज भी बनी हुई है। A situation in a country, an organization, etc., in which there is no government order control. हिंदी में ऐसे हम कहेंगे अराजकता, एक ऐसी सिचुएशन कंट्री में जहां पर कोई भी गवर्नमेंट ना हो, कोई भी ऑर्डर ना हो, कोई भी कंट्रोल नहीं हो, जिसको जैसा समझ में आ रहा हो वैसा कर रहा हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा अभी अफगानिस्तान में क्या हो गई है, एनार्की हो गई है ना। एनार्की दैट मीन्स अराजकता, जिसको जैसे समझ में आता है वो लोग वैसा करते हैं।
किसी को गोली मारनी हो मार दो, है ना, किसी का गला काटना हो काट दो। बहुत ही गंदी सिचुएशन है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर ना हो, कोई कंट्रोल ना हो। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो ग्रो करते हो और रहते हो पानी के आसपास। दैट मीन्स अगर आसपास पानी है तो ही वो पनप पाएंगे, अदरवाइज वो मुरझा के मर जाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं, है ना, जलीय। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे जलीय जंतु, है ना, जो हमेशा पानी में ही ग्रो करते हैं, जैसे प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में। बहुत सारे जो क्रीचर्स रहते हैं वो पानी में ही ग्रो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। वो इंसान जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है किसकी, अकाउंट की और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, उसे हम कहते हैं ऑडिटर। क्या कहते हैं भैया, ऑडिटर, लेखा परीक्षक, ऑडिटर, है ना। इमेज में आपको दिख रहा है ये कैलकुलेशंस का क्या कर रही भैया, हिसाब जोड़ रही है, सारे कैलकुलेशंस ऑलराइट है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ। दैट मीन्स इसे हम हिंदी में कहते हैं अपनी आत्मकथा लिखना। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ चीजें अचीव कर लेते हैं, बहुत नेम फेम अचीव कर लेते हैं, तो वो क्या लिखते हैं, अपनी खुद की आत्मकथा लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं। उसमें वो अपने लाइफ के पूरे एक्सपीरियंसेस बताते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। आप सभी को पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत ही फेमस बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे एक बार पढ़ना जरूर, मैंने खुद पढ़ी है, बहुत ही प्यारी बुक है ना। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया है कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स के साथ वो जगहों पे जाते थे, उनके पास इतना नॉलेज गेन कैसे हुआ, उन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की, काफी सारी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स, हार्डवर्क, सारी चीजें इस बुक में बताई है ना। तो वो क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो इंसान बुक्स का हमेशा प्रेमी हो, है ना, हमेशा सुबह शाम रात दिन उसे बुक्स बुक्स ही पसंद हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल, है ना। याद रखना, PHILE, फाइल। फाइल इज अ रूट वर्ड, और ये किसका रूट वर्ड है, लवर का, है ना। और बिब्लियो अगेन रूट वर्ड है किसका, किताबों का, है ना। ये रूट वर्ड है बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। इमेज में दिख रहा है ये मोहतरमा, देखो सोते हुए भी किताब पढ़ रही है, उठते हुए भी किताब पढ़ रही है, तो बैठ के ही किताब पढ़ रही है ना। तो बिब्लियोफाइल दैट मीन्स पुस्तक प्रेमी। Words uttered impiously about God, the act of speaking irrelevantly about sacred things. That means जब आप किसी भी प्योर चीज के बारे में गलत गलत अपशब्द कहो, किसी भी सैक्रेड चीज को, पवित्र चीज को आप गलत तरीके से बोलो, या आप किसी गलत चीज पे आरोप लगा दो, है ना। फॉर एग्जाम्पल गीता, गीता को लेके आप कुछ अपशब्द कह दो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं भैया, ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इस वर्ड को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो नेक्स्ट वन वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। हम अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को क्या कहेंगे, फ्लावर आपने देखा है जब हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को अरेंज करते हैं और स्पेशल किसी ओकेजन पे किसी को एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट के तौर पे देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बुके, है ना। बुके कहते हैं इसे, काफी सारे स्टूडेंट्स गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं गुलदस्ता, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट रोजेस को अरेंज किया गया है, इसे हम क्या कहते हैं भैया, गुलदस्ता कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट। यहाँ पे कहा गया है कि हम उस चीज को क्या कहेंगे जो हाउस हो, शेल्टर हो ऑफ अ जिप्सी, मतलब जिप्सी के अंदर ही घर जैसा कुछ बना हुआ हो, है ना, उसे हम कहते हैं कैरावन। आपने देखा होगा जहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है तो डिफरेंट डिफरेंट बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह के लिए कैरावन यूज किया जाता है, काफिला, है ना, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज रहती है, वॉशरूम फैसिलिटी रहती है, प्रॉपर रूम वगैरह रहते हैं, सारी चीजें रहती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, कैरावन। या फिर एग्जामिनर कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लोग साथ में ट्रैवल करते हैं डेजर्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, तो दोनों के लिए वन वर्ड क्या यूज होता है आपका, कैरावन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स दैट मींस व्हाट, आपने देखा होगा लाइब्रेरी जो होती है, बड़ी बड़ी नेशनल लाइब्रेरी होती है, वहां पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल रहती है, 1000 नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल रहती है, तो वहां पर बट ऑब्वियसली उन बुक्स की क्या होगी, लिस्टिंग होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टाइप की बुक कहाँ पे अवेलेबल है ना। तो इस लिस्ट को हम क्या कहते
रहता है उसे हम कहते हैं कैटलॉग। क्या कहते हैं भैया? कैटलॉग। हिंदी में बोलेंगे सूची। कैटलॉग एक दूसरे वे में भी यूज होता है, जैसे आप कोई डिजाइनर ड्रेस वगैरह लेने जाते हो ना, तो आपको वहां पे रिटेल आउटलेट वाले भैया जो भी रहते हैं वो आपको कैटलॉग कैटलॉग प्रोवाइड करवाते हैं। उस कैटलॉग में जो भी रिसेंट डिजाइन्स वगैरह रहती है वो सारी चीज उसके अंदर अवेलेबल रहती है। दैट मीन्स किसी भी चीज की लिस्ट की बात हो तो वहां पे आप कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे? कैटलॉग यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। वो इंसान जो डांस में हर स्टेप्स और मूव्स को क्या करता है? प्लान करता है कि इसके बाद ये वाली स्टेप होगी, इसके बाद इस तरीके से, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोरियोग्राफर, है ना। आप सभी को पता है, बहुत इंडिया में फेमस फेमस कोरियोग्राफर है। नृत्य निर्देशक, वो इंसान जो नृत्य का क्या करे? निर्देशन करे, उसे हम कहते हैं कोरियोग्राफर। अ थिंग फिट टू बी ईटन, जो चीज खाने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम एडिबल कहते हैं, है ना, खाद्य पदार्थ। इमेज में आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें क्या है? एडिबल। इन सारी चीजों को आप इजीली खा सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो, है ना। अ थिंग फिट टू बी ईटन। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को ये सारे वन वर्ड समझ में आ रहे होंगे और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे। जैसे ही सेशन एंड होगा मुझे बताना जरूर आप लोग कि 100 वन वर्ड में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर मार्क किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? देखो स्टडी वर्ड आ गया है तो अगेन स्टडी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लॉजी, है ना। तो इंसेक्ट की स्टडी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमो इज अ रूट वर्ड ऑफ इंसेक्ट। याद रखना, जब भी आपको एंटोमो वर्ड दिखे तो वहां पर इंसेक्ट से आप कनेक्ट करेंगे। एंटोमोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? जिसे इंसेक्ट से क्या हो? फोबिया हो, है ना। तो आप लोग याद रखना, इधर वर्ड लॉजी कनेक्टेड है, दैट मीन्स व्हाट? स्टडी। स्टडी किसकी? इंसेक्ट की, है ना, कीट विज्ञान। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे स्पीचेस दी जाती है ना। जो स्पीच स्टार्टिंग में दी जाती है प्ले के उसे हम कहते हैं प्रोलॉग। जो स्पीच एंड के प्ले के आखिरी में दी जाती है उसे हम कहते हैं क्या? एपिलॉग, है ना। याद रखना, एपी ई से स्टार्ट हो रहा है, जो आखिरी में होता है उसे हम एपिलॉग कहते हैं, और जो प्ले के पहले दी जाती स्पीच उसे हम कहते हैं प्रोलॉग, है ना। ये दोनों वर्ड्स ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इन दोनों वर्ड को अच्छे से याद रखना। एपिलॉग मतलब वो स्पीच जो किसी भी प्ले के आखिरी में दी जाती है, प्रोलॉग वो जो प्ले के स्टार्टिंग में दी जाती है। नेक्स्ट है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। वो चीज जो आखिरी में डेथ के करीब पहुंचे, दैट मीन्स घातक हो आपके लिए। क्या हो भैया? फैटल हो या फिर घातक हो। इमेज में आपको दिख रहा है ये भाई साहब बियर पी के क्या चला रहे? ड्राइविंग कर रहे हैं ना। कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक लेके हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या प्रूव हो सकता है हमारे लिए? घातक, फैटल साबित हो सकता है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर, उसे हम क्या कहते हैं? वो इंसान जो फ्लावर्स को सेल करता है या अरेंज करता है ना। जैसे अभी आपको मैंने बुके बताया था, तो बुके बनाने का काम करता कौन है? वो करता है भैया फ्लोरिस्ट। कौन करता है भैया? फ्लोरिस्ट, फूल वाला, है ना। ऑल्दो इधर फूल वाली बनी हुई है ना। इन्होंने देखो कितने प्यारे तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को अरेंज करके रखा है, तो ये कौन हुई? फ्लोरिस्ट हुई। वन हु ईट्स टू मच, वो इंसान जो बहुत ज्यादा खाए, है ना। जैसे हिंदी में हम कहते हैं पेटू, है ना। ग्लूटन, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसे ग्लूटन कहेंगे। पेटू, खाऊ, दिख रहा है कैसे हपसियों जैसे खा रहा है भर भर के, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लूटन। अब आपका कभी कोई दोस्त हो जो बहुत ही खाऊ किस्म का हो, तो आज के बाद आप उसे हिंदी में ऐसे मत बोलना तो पेटू है, तो बोलना तो ग्लूटन है ना। ग्लूटन मतलब खाऊचंद, जो हमेशा चरचर करता है, हमेशा खाता रहता है। इन होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, दैट मीन्स एक ऐसा काम करना जिसमें आपको कोई पे ना मिले, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑनररी कहते हैं, माननीय। बहुत सारे लोग रहते हैं बड़े बड़े, जैसे नीता अंबानी का फोटो हमने यहाँ पे लगाया है। ये क्या करती है? एनजीओ बहुत सारे चलाती है ना। उस एनजीओ में डिफरेंट डिफरेंट लोगों की सेवा की जाती है ना। तो वो क्या कर रही है? एक ऑफिस होल्ड कर रही है जहाँ पे उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। वो वहाँ पे कैसे काम कर रही है? एज अ ऑनररी काम कर रही है, दैट मीन्स माननीय। उस ऑफिस में उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, वो अपनी इच्छा से काम करती है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, वाटर से जिसे डर लगता है उस फियर को हम क्या कहेंगे? देखो फियर वर्ड आ गया, दैट मींस वंस अगेन फोबिया वर्ड यूज होगा। अब जैसे वाटर से फियर हो उसे हम क्या कहेंगे भैया? हाइड्रोफोबिया। आप सभी को पता है हाइड्रो रूट वर्ड है किसका भैया? वाटर का, है ना। हाइड्रो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। हाइड्रो दैट मींस रिलेटेड टू वाटर, और जैसे पानी से डर हो वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिया होगा।
वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ, वो इंसान जो इमेजेस को डिस्ट्रॉय करे और पॉपुलर बिलीफ्स पे अटैक करे, है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट दैट मींस मूर्ति तोड़ने वाला। दो सेंटेंसेस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं, स्पेशली वो इंसान जो मूर्तियां तोड़ता है, और दूसरा वो जो पॉपुलर बिलीफ स्पेशलिस्ट जो सिद्धांत हमारे सेट है ना उसको डिनाई करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी रिसेंटली जो एसएससी सीजीएल की एग्जाम हुई थी ना 2022 वाली, उसमें भी ये वर्ड पूछा गया है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वो इंसान जो लिख पढ़ ना सके उसे हम क्या कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे वैसे तो लेमन लैंग्वेज में, बट इंग्लिश में हम उसे कहते हैं इलिटरेट। क्या कहते हैं भैया, इलिटरेट कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे बिलीव ना किया जा सके, दैट मीन्स व्हाट, इनक्रेडिबल, है ना, क्रेडिबल जिस पे विश्वास किया जा सके, और इनक्रेडिबल दैट मीन्स जिस पे विश्वास न किया जा सके, है ना, अविश्वसनीय, हिंदी में हम क्या कहेंगे भैया, अविश्वसनीय कहेंगे। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे कभी भी संतुष्ट किया ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, इनसैटिएबल। क्या कहते हैं भैया, इनसैटिएबल। आप सभी को पता है पैसों का लालच जो लोग रखते हैं वो लोग क्या होते हैं, इनसेटिबल टाइप के लोग रहते हैं। जितना भी धन हो उनको हमेशा कमी लगता है, अगर उनके पास टू व्हीलर आ गई तो उनको लगेगा फोर व्हीलर, फोर व्हीलर आ गई तो उनको लगेगा जरा अब हम हेलीकॉप्टर ले लें। तो ये आजकल इंसानों की नीड्स कैसी हो गई, इनसेटिबल हो गई। दैट मीन्स लोग आजकल कैसे हो गए, लालची हो गए, वो अपनी पूर्ति ही नहीं कर पा रहे, अपने आप को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, है ना। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसी कंडीशन जहां पर आप लंबे समय से सोने की कोशिश करो बट सो ना पाओ, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, उसे क्या कहते हैं, है ना, प्यार व्यार नहीं होता भैया, उस कंडीशन को हम इंसोम्निया कहते हैं, है ना। गलत फहमी में मत रहना, अगर किसी को रात को नींद वींद नहीं आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो प्यार व्यार नहीं हुआ है, आपको इंसोम्निया हुआ है, तो इलाज करा लेना डॉक्टर से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। नींद करना क्योंकि प्रॉपरली बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी में हम इसे कहते हैं अनिद्रा, है ना, इंसोम्निया। अगर रात को नींद नहीं आती दैट मीन्स आपको क्या है, आपको इंसोम्निया है। नेक्स्ट देखो क्या है, वन हू डाइज विदाउट अ विल, वो इंसान जो बिना विल के मर जाए, दैट मीन्स व्हाट, वो इंसान जो अपनी वसीयत लिखे बिना ही मर जाए, एंटी स्टेट। क्या होगा भैया, एंटी स्टेट। आप सभी को पता है आजकल बहुत सारे लोग अपनी वसीयत जायदाद लिख के जाते हैं नाम पे कि मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत को इन इन लोगों के बीच में दिया जाए, है ना। तो वो इंसान जो बिना वसीयत लिखे ही मर जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एंटी स्टेट, बिना वसीयत मरा हुआ। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ऐसी चीज जिसे वापस ना बुलाया जा सके, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे इररिवोकेबल, अटल। अब आप सभी को पता है मृत्यु जो है वो क्या है हमारे लिए, अटल है। दैट मीन्स एक न एक दिन तो मृत्यु आके ही रहेगी, आप कितना भी उसे ठुकरा लो लेकिन एक दिन तो ये आके रहेगी, तो ये हमारे लिए क्या है, इररिवोकेबल, है ना। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे वापस न लिया जा सके, दैट मीन्स व्हाट, अटल, इररिवोकेबल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग मतलब क्या होता है, जब आप किसी पुरानी चीज को बहुत ज्यादा कनेक्टिवली याद करो, उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया, है ना। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जो अपना घर वर गाँव वाँव छोड़ के कहीं पर पढ़ने आए हो गए, है ना, तो आपको जो अपने घर वालों की याद आती रहती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया, अतीत की घटनाओं की यादें, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉस्टैल्जिया, याद रखना। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, वो इंसान जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स को कलेक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है मुद्रा शास्त्री, दैट मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स को कलेक्ट करने की हैबिट हो जिसकी, उसे हम कहते हैं। गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, आपको पता है गवर्नमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे होता है मोनार्की, एनार्की, ओलिगार्की, है ना। तो ऐसी गवर्नमेंट जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा रन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओलिगार्की, है ना। ओलिगार्की अल्पतंत्र, जहां पर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, आपकी किसी भी कंट्री या किसी भी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञानी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वो इंसान जिसे हर चीज का नॉलेज हो, है ना। अगर उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो और वो आपको उस चीज का आंसर दे दे तो वो क्या होगा, वो होगा ओमनिशियंट, है ना, ओमनिशियंट, सर्वज्ञानी, है ना। जैसे बाबा पंडित लोगों को हम कहते हैं वो क्या है भैया, सर्वज्ञानी, उनको सारी चीजों का नॉलेज है।
वन हू सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो इंसान जो किसी भी चीज का अच्छा पहलू देखता है ना। दैट मीन्स आप सभी को पता है, एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दिया जाता है, एक ग्लास ऑफ वाटर जिसको हाफ फुल कर दिया जाता है और हाफ फुल। अब दो इंसान रहते हैं, एक इंसान बोलता है ये आधा भरा हुआ है और एक कहता है ये आधा खाली है ना। तो वो इंसान जो चीजों की ब्राइटर साइड देखता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी। और इसी का अपोजिट भी एग्जामिनर पूछता है, जिसे हम कहते हैं निराशावादी, उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना, बहुत इजी वर्ड है ना। आई होप आप सभी को पता होगा। उसका आंसर मुझे कमेंट में सभी देना है ना। ऑप्टिमिस्ट दैट मींस जो ब्राइटर साइड देखता है, जो डार्कर साइड देखता है उसका आंसर कमेंट में बताएंगे आप। अ पर्सन हु लव्स सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, वो इंसान जो अपनी कंट्री से प्यार करता है, सपोर्ट करता है और अपनी कंट्री की हमेशा रक्षा करता है, उसे हम क्या कहेंगे भैया, देश प्रेमी, है ना। पेट्रोइट, देशभक्त, पेट्रोइटिज्म आप सभी में होना ही चाहिए भैया। आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें और अगर आप पेट्रोइट नहीं हो, सरकार को ही ताने मारते हो, सरकार को ही गाली देते हो, तो फिर भैया किस काम का आपका, है ना। तो पेट्रोइट मतलब जो अपनी कंट्री से प्यार करे, जो अपनी भारत माता से प्यार करे। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, वो इंसान जो पैदल यात्री हो, है ना, ट्रेवल व्हीकल में नहीं करता हो, लेकिन उसे जहां भी जाना हो वो अपने भैया इन दो पैरों का उपयोग करे, उसे हम क्या कहते हैं भाई, पेडिस्ट्रियन कहते हैं, है ना, पैदल यात्री। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, वो इंसान जो स्टैम्प, स्टैम्प क्या होता है भैया, आप लोगों ने देखा होगा स्टैम्प पेपर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग स्टैम्प्स होते हैं, तो जिसे वो करने का शौक हो उसे हम क्या कहते हैं, फिलेटलिस्ट। कई बार एग्जाम में वर्ड पूछा गया है ना, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलेटलिस्ट, पी एच आई एल, लवर, लवर किसका, एटलस, इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, है ना। स्टैम्प, डाक के टिकटों का संग्राहक, देखो कितनी मजे से सारे डाक टिकट देख रही है। वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सेक्रेड, वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी भी पवित्र चीज या किसी भी सेक्रेड चीज का जब आप वायलेशन करते हो, उल्लंघन करते हो, तो उसे हम कहते हैं सैक्रिलेज। क्या कहते हैं भैया, सैक्रिलेज कहते हैं, है ना, अपवित्रीकरण। देखो ये जो हमारे जितने भी सिंबल्स है, ये कितने रिस्पेक्टेबल होली सिंबल्स है, बट इसने इस तरीके से इन सिंबल को रखा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सैक्रिलेजिंग। क्या, someone who walks about and slip, कुछ लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है, लेकिन कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। ऐसे जनरली आप लोगों ने हॉरर मूवीज में देखा होगा, है ना, जो लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं सोनैम्ब्यूलिस्ट, नींद में चलने वाला, सोनैम्ब्यूलिस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैसे ही एक इंसान होता है जो नींद में बातें करता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका आंसर अगेन आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। मैं वीडियो के बाद आप लोगों के सारे कमेंट्स चेक करती हूँ, तो मैं देखूंगी कितने स्टूडेंट्स ने मुझे इसका करेक्ट आंसर दिया है। टू रिड्यूस टू शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, किसी भी चीज को उसके शॉर्टर फॉर्म में बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्रिविएशन, संक्षेपण, है ना। एब्रिविएशन क्या होता है, जैसे आपको पता है हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के शॉर्टकट्स बना लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ इसरो, इसरो शॉर्टकट है किसका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। वैसे अगर मैं बोलूँ नासा, तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ये क्या है भैया, नासा का शॉर्टकट है। तो एब्रिविएशन दैट मीन्स क्या, किसी भी बड़े वर्ड्स को क्या कर देना, शॉर्टकट में बना देने का। स्टडी ऑफ साउंड, अब साउंड की स्टडी क्या होती है भैया, साउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, से हम कहते हैं एकॉस्टिक्स। क्या कहते हैं भैया, एकॉस्टिक। अब साउंड की स्टडी क्या होता है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये स्टूडियो रूम है ना, अब इस स्टूडियो रूम के लिए ना हमको एकॉस्टिक बुलाना पड़ा था। दैट मींस जो हमें बताया कि भैया यहाँ पर हम ऐसी कौन कौन सी चीजें लगाए सो दैट हमारा जो साउंड है वो बाहर न जाए और ना ही बाहर वालों का साउंड अंदर आए, उसे हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स कहते हैं, है ना। प्रॉपर साउंड की स्टडी करना, साउंड किस मीडियम में किस तरीके से ट्रेवल करता है, कहाँ पे साउंड ज्यादा आता है, कहाँ पे कम आता है, ऐसी कौन सी चीजें जो साउंड को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, बाधा डालने की कोशिश करती है, तो साउंड की जब हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, जब आपका पीरियड रहता है प्यूबर्टी की एज से लेके एडल्टहुड, किशोरावस्था जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, एडोलेसेंस, है ना, एडोलेसेंस दैट मींस ये वाली एज, जब आप प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड की तरफ प्रोसीड करते हो, बीच का समय। A list of items to be discussed at a meeting. That means हर मीटिंग के पहले कुछ मुद्दे दिए जाते हैं ना, कहा जाता है कि इस मीटिंग में हम किन किन बातों पे डिस्कशन करेंगे, तो उन
बातों के लिए एक लिस्ट दी जाती है जिसमें लिखा हो जाता है कि आज के मुद्दे में ये चीजें हम आज की मीटिंग में इन इन मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं एजेंडा। क्या यूज करते हैं भैया? कार्यसूची, एजेंडा। आपको दिख रहा होगा इमेज में, इन सभी के हाथ में एक एक पेपर दिया हुआ है। इस पेपर में क्या लिखा हुआ है? एजेंडा लिखा हुआ है। दैट मीन्स आज की इस मीटिंग में इन सारे टॉपिक्स पे ये लोग स्टडी या फिर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, वो इंसान जो सुख या मजे के लिए खेलना चाहे, उसका कोई प्रोफेशन ना हो। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉट प्रोफेशनल, वो इंसान ना तो ज्यादा किसी चीज में एक्सपीरियंस हो ना ही ज्यादा प्रोफेशनल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एमेचर। एमेचर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। शौकीन आदमी, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये भी है ना, वो इंसान जो किसी काम में एक्सपर्ट नहीं हो, बस ऐसी शौक के लिए करता हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, कुकिंग करना उसका कोई वो नहीं है, लाइक प्रोफेशन नहीं है, लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जेंट्स लोग भी किचन में आ जाते हैं, है ना, कुक करने के लिए कुछ, तो वो क्या है? एमेचर है, शौकीन, है ना, किसी काम को करने में। capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, कोई ऐसी चीज जो समझने में क्या हो भैया, either two, उसके दो या तीन तरीके हो किसी भी चीज को समझने के, और इसकी वजह से वो डेफिनेट ना हो, है ना। कोई भी ऐसी बात, जब आप कोई बात कह दो और सामने वाले पर्सन को समझना है, दैट मीन्स क्या होगी वो बात? एम्बिगुअस होगी, है ना। एम्बिगुअस दैट मीन्स अनेकार्थी, मतलब एक ही बात के जब आप दो मीनिंग निकालो, उसे हम कहते हैं क्या? एम्बिगुअस। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जब आपकी आधी मेमोरी या पूरी मेमोरी क्या हो जाए? लॉस हो जाए। गजनी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, उसकी हर 15-15 मिनट में मेमोरी क्या हो जाती थी? भूल जाता था वो, पर हर 15 मिनट में भूल जाता था कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? एमनेशिया। उसे कौन सी प्रॉब्लम थी उस टाइम? एमनेशिया था उसे। पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती थी हर 15 मिनट में, एमनेशिया। एन ऑफिशियल पार्डन द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समथिंग। ऑफिशियल मतलब जब कानूनी तौर पे आपको क्या कर दिया जाए? क्षमा कर दिया जाए, क्षमादान दे दिया जाए, और आपको सारे के सारे जो भी आप लोगों ने गलत काम किए उससे मुक्त कर दिया जाए, लिबरेट कर दिया जाए, मुक्ति दे दी जाए, उसे हम कहते हैं एमनेस्टी, राज क्षमा, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है एमनेस्टी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, वो इंसान जो रेडियो पे या टेलीविजन प्रोग्राम्स को क्या करता है? प्रेजेंट करता है, या फिर मैं कहूँ होस्ट करता है, उसे हम कहते हैं एंकर। क्या कहते हैं भैया? एंकर, है ना। हिंदी में कहेंगे हम समाचार उद्देश्य। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, एक ऐसी डेट जो इवेंट पिछले साल हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? सालगिरह, एनिवर्सरी, है ना। दिख रहा होगा इमेज में, ये दोनों क्या बना रहे भैया? अपनी सालगिरह बना रहे। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आज आपकी डेट क्या है? आज लेट से आपकी डेट है 1 जुलाई, है ना। तो 1 जुलाई पिछले साल इनकी क्या हुई थी? सालगिरह। तो आज ही क्या बना रहे भैया? एनिवर्सरी बना रहे। अ मेडिसिन टू नलीफाई, यहाँ पे नलीफाई होगा, नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कोई ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को क्या कर दे? नलीफाई, नलीफाई कर दे, दैट मीन्स पूरी तरीके से उस पॉइजन का इफेक्ट जीरो कर दे, उसे हम कहते हैं एंटीडोट, विषहर औषध, है ना। एंटीडोट क्या कहते हैं भैया? एंटीडोट। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ये तो बहुत सारे लोगों के घर में होगा भी, है ना, जहाँ पे हम वाटर प्लांट्स और फिशेस को रखते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। याद रखना, जिस भी वर्ड के आखिरी में आई यू एम होता है, दैट मीन्स वो किसी प्लेस को डिनोट करता है ना। एक्वेरियम, जिम्नेशियम, स्टेडियम, ये सब क्या होते हैं भैया? किसी जगह को डिनोट करते हैं। मछली घर। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड, इसे हम क्या कहेंगे? जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हो, उसे हम कहते हैं आर्कीपेलागो, है ना, द्वीप समूह। आपको पता है इंडिया में भी, जैसे अगर मैं बात करूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो सब क्या है? आर्कीपेलागो है ना। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड्स, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हो, उसे हम कहते हैं आर्कीपेलागो। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट या हिस्ट्री के पास्ट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आई होप आप सभी ने करेक्ट गेस किया होगा। इट इज आर्काइव्स। आर्काइव्स कहते हैं अब लेखागार, है ना। ये कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जहां पर नोबल लोग क्या करे? किसी गवर्नमेंट को रन करे। हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के लोग क्या करे? गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को रन करे, उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, है ना। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, जैसे आप सभी को पता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम में क्या होती है? एरिस्टोक्रेसी होती है। वहां पे किंग होते हैं, नोबल्स रहते हैं, जो वहां की गवर्नमेंट को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, है ना। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी।
वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, वो इंसान जो अपनी सुख सुविधाओं को क्या करे भैया, डिनाई करे, जो सुख सुविधाओं से दूर रहे हमेशा, उसे हम क्या कहेंगे भैया, एस्थेटिक कहेंगे। तपस्वी है ना, तपस्वी लोग आप लोगों ने देखा है, जो भी आपकी चीजें बॉडीली प्लेजर है उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपनी तपस्या अपने भगवान में ही पूरी तरीके से क्या होते हैं वो लोग, लीन रहते हैं, है ना। तो याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है आप लोगों का द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन मून स्टार्स प्लैनेट एक्सेट्रा, वो स्टडी जिसमें आप सेलेस्टियल बॉडीज को क्या करो, स्टडी करो, जैसे सन की एज कितनी हो गई, मून मून सबसे पास कब होता है अर्थ के, स्टार्स कितने हैं भैया हमारे मिल्की वेव गैलेक्सी के आसपास कितने सारे स्टार्स है, प्लैनेट्स के बारे में जो भी इस चीज की स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, है ना, खगोल शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगेन आप लोगों को पीडीएफ के लिए बताया गया है। अगर आप लोग इंग्लिश वोकैबुलरी की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन दोनों पे ही आपको वोकैबुलरी की पीडीएफ मिल जाएगी। बच्चे वोकैबुलरी को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कहाँ से करे कैसे करे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू द सोर्स, बिकॉज यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा अपनी लर्निंग में, है ना। तो बहुत अच्छी चीज है, आप एक बार जरूर इस ई बुक को गो थ्रू कीजिएगा। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, वो इंसान सिर्फ जो दो भाषा बोल पाए, हम में से काफी सारे लोग हैं जो दो भाषा ही बोल पाते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, द्विभाषिक, बायलिंगुअल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, ऐसी सरकार जहाँ पे ऑफिशियल लोग क्या करते हैं, सरकार को चलाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, है ना। होल एक्सकेवेटेड बाय एनिमल एज ड्वेलिंग, इसे हम क्या कहते हैं भैया, एक ऐसा होल जो एनिमल ने किया हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रैबिट, रैबिट क्या करता है, जमीन के अंदर से खोद खोद के अपना घर बनाता है ना। ड्वेलिंग मतलब रहने के लिए, DWELL, ड्वेल मतलब होता है रहने का स्थान, तो उसे हम क्या कहते हैं, बुरो कहते हैं, है ना। बुरो हिंदी में हम इसे कहते हैं बिल। सांप लोग भी क्या करते हैं, जमीन में आप लोगों ने देखा होगा अपना घर बनाते हैं, वैसे ही खरगोश ये लोग क्या करते हैं भैया, जमीन में अपना घर बनाते हैं उसको खोद खोद के, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, बुरो कहते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, जो डॉक्टर आपका दिल का क्या करता है, इलाज करता है, दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाई कार्डियोलॉजिस्ट। देखो अगेन यहाँ पे स्टडी की बात हो रही थी तो इन्होंने लॉजी वर्ड यूज किया है, और दिल के डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, दैट मीन्स हृदय रोग विशेषज्ञ। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिस इंसान को सुधारा ना जा सके, है ना, जिसमें सुधार मुमकिन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, इनकरेजिबल कहेंगे, है ना। आपका कोई छोटा भाई बहन हो, कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते हो जिसे आप बहुत सुधारने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो सुधरे ही ना, तो उसे आप क्या कहोगे, ये तो इनकरेजिबल है ना, दैट मीन्स अभी से सुधारना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। असंशोधनीय क्या कहेंगे भैया, असंशोधनीय कहेंगे। यहाँ पे मैंने फोटो लगाया दुर्योधन का, है ना, दुर्योधन को सुधारने की बहुत कोशिश की गई थी, बहुत मौके दिए गए थे, लेकिन ये भाई साहब नहीं सुधरे, है ना। आखिर इन्हें इन्हें इनको इनके कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ा, है ना। चल नेक्स्ट देखो क्या है भैया, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज यूज में अब ना बची हो, अप्रचलित, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, है ना, इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्सोलेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अप्रचलित। ये देखो ये फोन आपको दिख रहा है, पुराने जमाने में कहीं हमको फोन करना होता था तो हमको ही नंबर डायल करना है, तो हम क्या करते थे, जैसे 8, 8 को घुमाओ, 9 को घुमाओ, है ना, कितने प्यारे टाइप के फोन होते थे। बट अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब हम इस टाइप के फोन को यूज नहीं करते, है ना। क्यों, क्योंकि अब तो हमारे पास आ गए टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे फोन, तो उससे हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, क्या कहेंगे उसे हम, इनएविटेबल कहेंगे, अटल। अब जैसे आप सभी को पता है आपकी जो एज है, एज धीरे धीरे बढ़ेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप जवान नहीं रह सकते, एक न एक दिन आपका बुढ़ापा आना तय है। तो ये क्या है, इनएविटेबल, है ना, एजिंग इज व्हाट, एजिंग इज इनएविटेबल, दैट मींस अटल, ये आकर ही रहेगी। सॉल्यूशन फॉर ऑल डिसीज और डिफिकल्टीज और डिसीज, ऐसा सॉल्यूशन जो हर चीज का क्या हो भैया, रामबाण इलाज हो। इंपॉर्टेंट वर्ड है वेरी, दैट इज पनेशिया,
है ना। पनीशिया दैट मीन्स व्हाट, रामबाण इलाज। यहाँ पे मैंने फोटो अपनी बैच का रखा है, क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश में आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी दिक्कत है, तो आई वुड से कि ये वाला बैच आपके लिए रामबाण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको इंग्लिश का पूरा कवर करा रखा है सिलेबस, इसमें मैंने आपको ग्रामर भी पढ़ाई है, वोकैबुलरी भी पढ़ाई है, कंप्रीहेंशन भी पढ़ाई है, सारी चीजें ट्रिक के थ्रू पढ़ाई है। तो बहुत ही बढ़िया बैच है आप लोगों के लिए, पनीशिया साबित हो सकता है अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करेंगे तो। क्या जी? नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग। ऐसा इंसान जो अपने दर्द को बिना दिखाए अच्छे से रहे, है ना। दैट मीन्स उसे उसके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी दुख आ जाए, लेकिन वो कभी कंप्लेन ना करे, उसे हम कहते हैं स्टोइक। क्या कहते हैं भैया? स्टोइक, सहनशील व्यक्ति। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो गांव की लेडीज है, पुराने जमाने की लेडीज होती थी, वो कैसी रहती थी? स्टोइक। भले उन्हें कितनी भी प्रॉब्लम हो लाइफ से, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती रहती है ना। तो आपको भी लाइफ में हमेशा सहनशील बनना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव से घबराना नहीं, हमेशा क्या रहना चाहिए? आपको सहनशील रहना चाहिए। तो ये थे हमारे भाई टोटल 100 इडियम्स, है ना। अब हमने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। टॉप 100 इडियम्स आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको बता दे। अगर आप बिगनर लेवल पे है और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो हमारे रूट एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आपको यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक बार आप रूट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। अब टॉप 100 इडियम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, मैं आंसर भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको आंसर बताना है, ठीक है, अपने मन में, या तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है जी। तो 15 क्वेश्चंस रहेंगे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। When you plan the steps and moves in dance, ये एग्जाम एसएससी सीएपीएफ 2019 में पूछा गया है। आप लोग आंसर मार्क कीजिए क्या होगा। आई होप आप सभी ने आंसर नंबर 2 मार्क किया होगा, कोरियोग्राफर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, वो इंसान जो डांस सिखाता है, नृत्य निर्देशक, उसे हम कहते हैं भाई कोरियोग्राफर। अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन स्पेशल ऑर्डर, इसे हम क्या कहेंगे? एटलस। एटलस तो वो होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मैप्स रहते हैं, है ना। कैटलॉग, डिक्शनरी या डायरेक्टरी, करेक्ट आंसर होगा कैटलॉग। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कैटलॉग, दैट मींस जहां पर आप किसी भी चीज को क्या करते हो? स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करते हो, लिस्टिंग करते हो किसी भी चीजों की, है ना। ये भैया ये बताओ, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज रामबाण, दैट मींस व्हाट? पनेशिया। क्या होगा भैया? पनेशिया होगा। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके सेटल होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? इमिग्रेंट कहते हैं जी। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, वो इंसान जो बहुत ही कम बोलता हो, है ना, रिजर्व्ड हो, दैट मींस बहुत सोच समझ के बोलता हो, कम चीजें बोलता हो, है ना, ज्यादा बातूनी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेटिसेंट, है ना। इलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्य पटुता, वो इंसान जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात को सामने वाले पर्सन को प्रस्तुत करता है, उसे हम कहते हैं। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, है ना। कॉन्फिडेंट आपको पता ही है ना। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेटिसेंट है। अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, 8 साइड से बना हुआ फिगर को हम क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? ऑक्टागन कहते हैं ना। पेंटागन दैट मींस 5 साइडेड फिगर, है ना। ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया? पेंटागन। हेक्सागन दैट मींस 6 साइडेड फिगर, क्या हो गया भैया? 6। हेप्टा दैट मींस व्हाट? 7 साइडेड फिगर्स। तो याद रखना 5, 6, 7, 8। A statement which cannot be contradicted, है ना। नए इडियम्स भी रखे मैंने, थोड़ा सा मैं सोचा चेक कर लिया जाए आप लोगों के इडियम्स का नॉलेज भी। कोई स्टेटमेंट जिसे वापस ना लिया जा सके, जिसे कॉन्ट्रडिक्ट ना किया जा सके, है ना, जो कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट ना कर सको आप जिस चीज को, उसे हम क्या कहेंगे भाई? इरेजिस्टेबल, इररिफ्यूटेबल, इरेशनल या इरेपरेबल। आई होप आप लोगों ने आंसर नंबर 2 मार्क किया होगा। इररिफ्यूटेबल है जिस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट ना किया जा सके, है ना। इरेजिस्टेबल मतलब होता है जिसे रेजिस्ट ना किया जा सके। इरेशनल मतलब जो क्या हो? अतार्किक हो। इरेपरेबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। that which is incapable of being read or understood, जो चीज समझने के क्या हो? अयोग्य हो, जिसे आप समझ ना पाओ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इललेजिबल। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था, है ना। अ फिक्शियस नेम यूज्ड बाय ऑथर, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कविताएं लिखी हुई रहती है और उस कविता के नीचे लिखा होता है अज्ञात, दैट मींस व्हाट? दैट मींस वो जो ऑथर है ना, वो अपना रियल नेम नहीं बताना चाह रहा है ना, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना चाह रहा है। तो उस ऑथर को हम क्या कहते हैं? फिक्शियस नेम। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऑथर अपना फिक्शियस, मन गढ़ंत कोई भी नाम रख लेता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं स्यूडोनेम। क्या कहते हैं भैया? स्यूडोनेम। चलो आगे देखो भैया, नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज पहले यूज में थी बट अब वो यूज में ना बची हो, अप्रचलित हो गई, इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट कहते हैं। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉट प्रोफेशनल, वो इंसान जो ना तो प्रोफेशनल हो ना तो एक्सपीरियंस्ड हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उसे हम कहते हैं क्या? एमेच्योर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एमेच्योर कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं भाई? एंटोमोलॉजी। देख रहे हो ना अभी रिसेंट एग्जाम्स में ये सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स पूछे गए हैं, है ना? अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प, वो इंसान जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, उनकी स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम फिलेटलिस्ट कहते हैं, है ना? न्यूमिस्मेटिस्ट तो उसे कहते हैं हम जो कॉइन कलेक्ट करता है। होर्डर मतलब जो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अपने पास गलत तरीके से जमा करके रख लेता है। वन हु इज ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल दैट मीन्स व्हाट? ओमनी, ओमनी पोटेंट। पोटेंट मतलब होता है पावर, ओमनी मतलब सर्वत्र, जो पूरा पावरफुल हो, है ना? सबसे ज्यादा पावरफुल हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? ओमनी पोटेंट कहते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिसीज, वो डॉक्टर जो दिल की बीमारियों का इलाज करता है, दिल का डॉक्टर, है ना? दिल के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं भाई? दिल के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए, सो दैट्स इट, ये हमारे क्वेश्चंस थे। से तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए, बट मैंने सोचा थोड़ा सा एक मॉक टेस्ट भी रख लिया जाए सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी को एक टारगेट कर रहा है अपकमिंग, आप सभी को पता होगा एसएससी की काफी सारी एग्जाम्स पाइल्ड अप है, सीजीएल के बाद सीएचएसएल आने वाली है, एमटीएस आने वाली, जीडी आने वाली है। तो अगर आप लोग पूरी अपनी स्टार्टिंग से आखिरी तक तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आप हमारे टारगेट बैच जरूर ज्वाइन करके देखना। इसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके सब कुछ कवर करा है और बहुत ही ज्यादा नॉमिनल चार्जेस में, है ना? आपको सभी को पता है क्रेजी जी के ट्रिक आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में बहुत ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, तो एक बार आप लोग इस टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? सो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में सभी लोग जरूर बताना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा सा योगदान बनता है भाई कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि सेशन कैसा रहा, ठीक है? और अपना स्कोर भी सभी लोग बताना। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।